उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, धूप भी अच्छी थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ अंधेरा था, क्योंकि उसी सुबह मेरे पिता की मौत हो गई थी। घर लोगों से भरा हुआ था, रिश्तेदार, पड़ोसी, रोने की आवाजें, लेकिन मैं एक कोने में चुपचाप बैठा था। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि सच ये था, मैं अपने पिता से प्यार नहीं करता था, मैं उनसे नफरत करता था, बहुत ज्यादा। बचपन से मेरा नाम आर्यन है, और मेरे पिता उन लोगों में से थे जो कभी अपनी भावनाएं दिखाते नहीं। उन्होंने मुझे कभी गले नहीं लगाया, कभी नहीं कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है, कभी बर्थडे पर सरप्राइज नहीं दिया, कभी मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेला, कभी स्कूल फंक्शंस में नहीं आए। जब भी यादें सोचता था, मुझे बस उनकी डांट याद आती थी, उनका गुस्सा, उनकी सख्त आवाज, और हर बार कहा गया एक ही वाक्य, जिंदगी कोई खेल नहीं है। जब मेरे दोस्त अपने फादर्स के साथ घूमते थे, मैं अकेला बैठा रहता था। जब किसी दोस्त के पापा उसे बाइक गिफ्ट करते थे, मेरे पिता कहते थे, पहले कुछ बन जाओ। मुझे लगता था उन्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था, मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी था। बस समय गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, लेकिन हमारे बीच की दूरी और बढ़ती गई। अब हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन महीनों बात नहीं करते थे। मां बीच में समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं सुनना ही नहीं चाहता था। मेरे दिल में सालों का गुस्सा भरा हुआ था। फिर एक दिन मां भी चली गई, हार्ट अटैक, और उसके बाद घर और ज्यादा खामोश हो गया। अब सिर्फ मैं और पिताजी बचे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, हम दोनों फिर भी अजनबी ही रहे। और फिर एक सुबह हॉस्पिटल से कॉल आया, पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया था। जब तक मैं पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। लोग रो रहे थे, लेकिन मैं अंदर से सुन्न था, क्योंकि मुझे लग रहा था, जिस इंसान ने कभी मुझे समझा ही नहीं, उसके जाने का दुख क्यों होगा। अंतिम संस्कार के बाद मैं उनका कमरा साफ कर रहा था। पुरानी फाइल्स, कपड़े, कुछ सर्टिफिकेट्स। तभी कबर्ड के सबसे नीचे एक पुरानी डायरी मिली, भूरी रंग की, धूल से भरी हुई। मैंने यूं ही उसे खोला, और पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कभी आर्यन ये डायरी पढ़े, तो शायद उसे पता चले कि मैं उसे कितना प्यार करता था। मेरे हाथ अचानक रुक गए, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने अगला पन्ना खोला। आज आर्यन पहली बार स्कूल गया। पूरे रास्ते मैं रोने से खुद को रोकता रहा। उसे लगा होगा कि मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मैं पूरे दिन स्कूल के बाहर खड़ा रहा। मेरी सांसें अटक गई। मुझे कभी ये बात पता नहीं थी। अगले पन्ने पर लिखा था, आज उसने साइकिल चलाना सीखा। वो गिरा, घुटना छिल गया। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसके घर आने से पहले मैं खुद रो चुका था। मेरी आंखें भरने लगी। एक और पन्ना, आज उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता हूं। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर एक पन्ना आया, जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। आज डॉक्टर ने बताया कि मेरे दिल की बीमारी बढ़ रही है। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं आर्यन को नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसका ध्यान अपने सपनों से हटे। मैं सन्न रह गया। मुझे कभी नहीं पता था कि पिताजी कई सालों से बीमार थे। फिर आखिरी कुछ पन्नों में सिर्फ मेरे बारे में बातें थी। आज उसकी पहली सैलरी आई। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने उसकी कंपनी की वेबसाइट पर उसका नाम देखकर सेलिब्रेशन किया। आज उसने प्रमोशन पाया। काश वो एक बार आकर मुझे बता देता। आज उसका बर्थडे है। वो दोस्तों के साथ बाहर है, लेकिन मैंने उसके फेवरेट केक का ऑर्डर फिर भी दिया है। अब मैं फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि जिस आदमी को मैं पत्थर समझता था, वो अंदर से कितना टूटा हुआ था। फिर आखिरी पन्ना आया, और उस पर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थी।
शायद मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, शायद मैं अपने प्यार को शब्दों में नहीं दिखा पाया, लेकिन अगर कभी ये डायरी उसके हाथ लगे तो उसे बता देना कि उसकी हर जीत पर सबसे ज्यादा गर्व मुझे था और उसकी हर हार में सबसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। उसके नीचे एक पुरानी फोटो रखी थी। मैं 5 साल का था, उनके कंधों पर बैठा हुआ। दोनों हंस रहे थे। उस रात मैं उसी कमरे में बैठा रहा, डायरी सीने से लगाकर, और पहली बार मैंने अपने पिता के लिए रोया, क्योंकि पूरी जिंदगी मैं सोचता रहा कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, जबकि सच ये था, उन्होंने मुझे इतना प्यार किया कि कभी अपने दर्द तक नहीं बताए। आज भी जब उनकी डायरी खोलता हूं तो एक बात समझ आती है, हर पिता अपने प्यार को शब्दों में नहीं दिखा पाता। कुछ पिता अपना पूरा प्यार जिम्मेदारियों के पीछे छुपा देते हैं। और शायद दुनिया में सबसे दुखद बात यह नहीं है कि कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए। सबसे दुखद बात यह है कि हमें उसकी मोहब्बत की गहराई उसके जाने के बाद समझ आए। क्योंकि कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।